बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई के कारकुनों के लिए बड़ी खबर और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया और ज़मानत हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर के हवाले से दो खबरें हैं, पहले हम इस हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, उनसे मंसूब एक बयान सामने आया था जिसमें वो फरमा रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने रेंजर्स को तलब नहीं किया था। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने रेंजर्स को तलब नहीं किया था तो फिर रेंजर्स किसके कहने पर मुजफ्फराबाद आए थे, जिसके बाद हालात ख़राब हुए और यहाँ तक कि 2 शहरी शहीद हो गए और बहुत से लोग वहाँ पर जख्मी हुए। तो क्या इसके बाद इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने रेंजर को तलब नहीं किया था, फिर वो किसके कहने पर मुजफ्फराबाद गए थे, जिसके बाद मुआहदा होने के बावजूद हालात ख़राब हुए। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, यह भी खबर सामने आई है कि अभी तक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को भी बहाल नहीं किया गया। तो नाज़रीन कराम, जब हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान सारे मामलात तय पा गए हैं और हुकूमत की जानब से मुतालबात को भी तस्लीम कर लिया गया है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि अभी तक मीरपुर में इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं किया गया। अब बात करते हैं पीटीआई और इमरान खान की। तो नाज़रीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि नायब तरमीम के हवाले से जो केस की समाअत जुमरात के दिन हो रही है, तो वहाँ पर इमरान खान साहब को भी वीडियो लिंक पर लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस केस में फरीक है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ये खबर सामने आई तो उसके बाद पीटीआई के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई कि वो तकरीबन 1 साल बाद इमरान खान साहब को देख सकेंगे। क्योंकि नाज़रीन कराम, आजकल सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की समाअत होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। तो आज नाज़रीन कराम, इसी हवाले से पीटीआई के लिए मज़ीद 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला है। तो नाज़रीन कराम, एक तो ये खबर सामने आई है कि एक मकामी अदालत ने इमरान खान साहब को 9 मई के 2 केसेस में बरी कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिले। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी समाअत हुई और फ्रीकेन के दलाल सुनने के बाद इस केस में भी इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है। तो नाज़रीन कराम, एक ही दिन में पीटीआई के कारकुनों के लिए 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला है। मगर नाज़रीन कराम, इस केस में जमानत होने के बावजूद अभी इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को दीगर केसेस में भी गिरफ्तार किया हुआ है और अभी तक उन केसेस में इमरान खान साहब की जमानत नहीं हुई। मगर नाज़रीन कराम, अब लगता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हवाओं का रुख बदलने लगा है और हो सकता है कि आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ भी मिल जाए। और अगर नाज़रीन कराम, आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब अडियाला जेल से बाहर आ जाते हैं तो इसे नून लीग हुकूमत को बड़ा झटका लगेगा। और अगर इमरान खान साहब जल्दी रिहा हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को टिक कर काम करने नहीं देना। क्योंकि नाज़रीन कराम, कोई सहाफ़ी तो ये दावा कर रहे थे कि नवंबर तक इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। मगर अब नाज़रीन कराम, जिस तरह 2 दिनों में पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें सामने आई हैं, तो इससे लगता यही है कि इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में मज़ीद ज़मानतें भी मिल सकती हैं। तो अब नाज़रीन कराम, देखना यह है कि आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब को मज़ीद रिलीफ मिलता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।